तो दोस्तों इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए, यानी कि आपका जो ट्रिपल सी का एग्ज़ाम नवंबर या जो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम हर मंथली होते हैं, यानी कि ट्रिपल सी का जो एग्ज़ाम है 2-2 महीने के बाद होता है। ठीक है, तो उसी के लिए यह वीडियो है। तो यदि आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम में अच्छा परसेंटेज यानी कि अच्छा ग्रेड्स अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और ओ लेवल के फर्स्ट बुक यानी कि आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, अच्छे ग्रेड्स लाना चाहते हैं, तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। ज़रूरी नहीं है कि यह ट्रिपल सी वालों के लिए ही है, यानी कि जिन कंपटीशन एग्ज़ाम में आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिस भी कंपटीशन एग्ज़ाम की सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप देख सकते हैं। तो खासकर ट्रिपल सी वालों के लिए और ओ लेवल का जो पहला बुक है यानी कि आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स वालों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। तो मास्टर क्लास क्या है? तो हमारा टॉपिक है मास्टर क्लास 4 यानी कि प्रेस्टिक सेट 4। तो पहला क्वेश्चन है, फेसबुक का कौन सा एप्लीकेशन है जो वीडियो शेयरिंग का अनुमति देता है? तो कौन है? वॉच। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। इस वीडियो में हम मास्टर क्लास 4 एंड 5 की बात करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क और किस लेयर के बीच होता है? तो ट्रांसपोर्ट लेयर नेटवर्क लेयर और यानी कि नेटवर्क और किस लेयर के बीच होता है? सेशन लेयर के बीच में होता है। तो यह B2G स्टैंड फॉर यानी कि B2G का फुल फॉर्म बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है। आइए देखते हैं। तो हमारा आंसर क्या है? बिजनेस टू गवर्नमेंट होता है। ठीक है, B2B का फुल फॉर्म तो यहाँ पर दिया गया है बिजनेस टू B2 यानी कि B2B का फुल फॉर्म बिजनेस टू गवर्नमेंट। सॉरी, हाँ यहाँ पर जी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेसबुक लाइक एंड साइन क्या है? थम्स अप। फेसबुक लाइक का जो साइन होता है वो कैसा होता है? यानी कि एक अंगूठे की तरह ऐसा बना होता है फेसबुक का जो लाइक का साइन होता है। ठीक है, और यहाँ पर यह है सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? तो सेकेंडरी मेमोरी HDD होती है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। कौन सी लैंग्वेज नहीं है? तो मीडियम लेवल लैंग्वेज, यह एक प्रकार की लैंग्वेज यानी भाषा नहीं है कंप्यूटर के क्षेत्र में। और यहाँ पर 1 निब्बल कितने बिट्स का होता है? 1 निब्बल कितने बिट्स का होता है? आइए बताते हैं हम। तो 1 निब्बल 4 बिट्स का होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। 1 निब्बल 4 बिट्स का। ठीक है, 1 निब्बल 4 बिट्स का होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया है, CD किस से रिलेटेड है? यानी कि CD किस से रिलेटेड है? स्टोरेज से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, बारकोड एंड QR कोड सिमिलर होता है? क्या बारकोड और QR कोड सिमिलर होता है? गलत। बारकोड और QR कोड सिमिलर यानी सेम नहीं होता है। QR कोड कहाँ यूज होता है? QR कोड कहाँ यूज होता है? पेमेंट ट्रांसफ़र के लिए, अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए, बात ए एंड बी दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। व्हाट्सअप ID केवल नंबर से ही बना सकते हैं? सही बात है, व्हाट्सअप नंबर केवल मतलब नंबर से ही बना सकते हैं, और दूसरा चीज़ नहीं यूज कर सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन यह है, परम किस देश में विकसित हुए थे? जो परम है यानी कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 होता है। तो परम PARM किस देश से विकसित हुए हैं? तो इंडिया यानी भारत में विकसित हुए हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा हेड ऑफ क्लस्टर क्या है? कौन है? क्लाउडेरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, UPI को कितने दिन यानी कि कितने घंटों यूज कर सकते हैं? UPI को दिन में कितने घंटे यूज कर सकते हैं? 24 आवर्स यानी कभी भी यूज कर सकते हैं, यानी 24x7 की हेल्प देता है। तो मोबाइल ISO दिया है, मोबाइल iOS मॉडल पर वर्क करता है एप्पल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और लैन किस कनेक्शन का कंप्यूटर है? यहाँ पर दिया गया है जो हमारा लैन वैन किस जनरेशन का कंप्यूटर है? लैन वैन यह 4th जनरेशन का कंप्यूटर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FSF की स्थापना किसने की थी? रिचार्ड सेटलमैन ने किया था FSF की स्थापना। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है DVD का फुल फॉर्म। यहाँ पर दिया गया है, डकडको क्या है? डकडको क्या है? एक प्रकार का सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, फेसबुक में एक यूजर कितने पेज चला सकते हैं? फेसबुक में एक यूजर लगभग 4 पेज बना यानी कि फेसबुक पेज बना सकता है। चलिए
यहाँ पर दिया गया है गीगो वर्ड किससे रिलेटेड है? एक्यूरेंसी से रिलेटेड है। गीगो वर्ड किससे रिलेटेड है? एक्यूरेंसी से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ईडीआई की प्राथमिकता किससे है? ईडीआई की प्राथमिकता एनी कंपनी यानी कोई भी कंपनी से है। वाईफाई पासवर्ड में मैक्सिमम लेंथ क्या होती है? वाईफाई पासवर्ड में मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है? मैक्सिमम लेंथ 63 होती है। क्या हो? 63। किस बैंक का एरिया सबसे बड़ा है? एसबीआई, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एसबीआई का जो एरिया है, नेटवर्क है, वो बहुत बड़ा है। यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक प्रकार का यह सुरक्षित लेन देन का माध्यम है। बिटकॉइन में अधिक प्रयोग किया जाता है, छोटे छोटे ब्लॉक में हस्तांतरण करता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। दिया गया है गूगल क्रोम में वर्तमान पेज को फुल स्क्रीन करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? कीबोर्ड से F11 प्रेस करते हैं, नहीं दबाते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में डबल अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी Ctrl+D है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा, लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट्स को हम डॉक्सी एक्सएमएल जैसे फाइलों में सेव नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह ओपन सोर्स होता है। गलत, यानी सेव कर सकते हैं। IVR का फुल फॉर्म क्या होता है? IVR का फुल फॉर्म इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पांस होता है। IVR का फुल फॉर्म। दैनिक कार्य को दर्शाने के लिए कौन सा चार्ट सही होता है? दैनिक कार्य को दर्शाने के लिए कौन सा चार्ट सही होता है? पाई चार्ट सही होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसी के साथ बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ODF का फुल फॉर्म क्या होता है? ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। NEFT में टोटल बैच हैं, तो NEFT में टोटल बैच क्या है? 23 हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और यहाँ पर यह है विभिन्न कंप्यूटर की गति की तुलना कैसे करते हैं? विभिन्न कंप्यूटर की गति की तुलना हम या PS के माध्यम से कर सकते हैं। नेटिक्यूट सामाजिक व्यवहार है। क्या नेटिक्यूट क्या एक प्रकार का सामाजिक व्यवहार है? सही बात है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए यानी कि ट्रू है। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, स्लाइड शो को रोकने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? स्किप, यानी कि कीबोर्ड से आप ESC दबाएंगे तो जो हमारा स्लाइड शो है प्रेजेंटेशन में वह रुक जाएगा। और दिया गया है निम्न में से सबसे बड़ी फाइल कौन सी होती है? GB होती है। क्या? निम्न में से सबसे बड़ी फाइल ZB होती है। ठीक है। एक पैराग्राफ कैसे फॉर्मेट क्लियर कर सकते हैं, यानी कि एक पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट क्लियर करते हैं यानी कर सकते हैं? क्लियर ऑल के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका राइट आंसर है। HMD का फुल फॉर्म क्या होता है? HMD का फुल फॉर्म क्या होता है? हेड माउंटेड डिस्प्ले होता है HMD का फुल फॉर्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है RSS का फुल फॉर्म क्या होता है? RSS का फुल फॉर्म है रियली सिंपल सैंडिक्सन। ठीक है, रियली सैंडिक्सन। लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट को जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? लिब्रे ऑफिस राइटर में बुलेट लिस्ट को जोड़ने की शॉर्टकट कुंजी Shift+F11 है। राइट अलाइनमेंट के लिए शॉर्टकट की है, यानी कि राइट अलाइनमेंट के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? Ctrl+R। MIME का फुल फॉर्म क्या होता है? MIME का फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। MIME का फुल फॉर्म मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। और यहाँ पर क्या है RDS का फुल फॉर्म क्या है? RDS का फुल फॉर्म है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस होता है RDS का फुल फॉर्म। आगे क्वेश्चन, MS वर्ड एंड राइटर में, यानी कि MS वर्ड और लिब्रे ऑफिस राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टेटस बार बोलते हैं। हैकरों को प्रौद्योगिकी संस्थानों में किसके लिए रखा जाता है? इथियल हैकिंग के लिए रखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कंप्यूटर में पैन का पूर्ण रूप क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन का फुल फॉर्म होता है। यहाँ पर दिया गया है लेफ्ट क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले
LEFT लेट करके यानी क्लिक करके सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है, मूविंग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लिब्रे ऑफिस राइटर में रेडू करने की शर्त कुंजी Ctrl+Y है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर दिया गया है, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है 50वां नंबर क्वेश्चन। तो क्लिप बोर्ड क्या है? तो क्लिप बोर्ड एक प्रकार का कॉपी या कट किए हुए कैरेक्टर सेव होते हैं, यानी क्लिप बोर्ड में हम जो कैरेक्टर को कॉपी करते हैं, कट करते हैं, वो क्लिप बोर्ड में जाकर सेव हो जाते हैं। आपके मोबाइल में यदि आप किसी भी चीज़ को कॉपी करते हैं तो आपको ऐसा एक बॉक्स मिलेगा और उसमें जाकर सेव हो जाता है। यहाँ पर दिया गया है नासकॉम का फुल यानी NASS कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? आइए बताते हैं आपको। तो NASS का फुल फॉर्म है, यहाँ पर दिया गया है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। NASS एक NASS का फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम आपको बताते हैं CCC का मास्टर क्लास, CCC O लेवल फर्स्ट बुक का मास्टर क्लास 5 यानी कि प्रेस्टिज सेट 5। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था? एनएथिकल इंजन। ठीक है, एनएथिकल इंजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा लिनक्स और यूनिक्स दोनों एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। गलत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दिया गया है निम्न में से पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा माना जाता है? निम्न में से पहला सुपर कंप्यूटर कौन माना जाता है? CDC 6600। ठीक है, CDC 6600 यहाँ पर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। यहाँ पर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस कैल्क में अल्फ़ाबेट राइट और संख्याएं लेफ्ट अलाइन होता है। गलत है, यह यानी कि गलत है। लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑटो कैलकुलेटर फीचर उपलब्ध कराता है जो कि एक चयनित सीमा परिसर में मानों को प्रदर्शित करता है। कथन क्या है? ट्रू है, यानी सही है। ISO का फुल फॉर्म क्या होता है? ISO का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ऑर्गेनाइजेशन ISO का फुल फॉर्म इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। OSI मॉडल कितनी लेयर पर कार्य करती है? जो हमारा OSI मॉडल है वह 7 लेयर पर काम करती है। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा रो और कॉलम को जोड़ने पर क्या बनता है? रो और कॉलम को जोड़ने पर हमारा एक सेल बनता है। IPv6 एड्रेस की बिट संख्या कितनी होती है? 128 बिट होती है। IPv6 की जो एड्रेस बिट संख्या है वह 128 बिट होती है। और जो हमारा IPv4 है उसकी होती है 32। ठीक है। टर्मिनेटर किस टोपोलॉजी में उपयोग होता है? टर्मिनेटर बस टोपोलॉजी में उपयोग होता है। डाटा परिवर्तन का कोड अनुवाद किस लेयर का प्रयोग करता है? डाटा परिवर्तन का अनुवाद किस लेयर का अनुवाद प्रयोग करता है? प्रेजेंटेशन लेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? स्टार्ट मेनू को ओपन करने के लिए हम Ctrl+Escape में का यूज़ कर सकते हैं, प्रेस विंडो की का उपयोग कर सकते हैं। और वेब फाइल का कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है? वेब फाइल का कौन सा डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन होता है? तो .html या तो .htm होता है। और यहाँ पर दिया है मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? मैक एड्रेस जो होता है वह 48 बिट का होता है, यानी 48 बिट्स। और निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर नेटवर्क में डाटा पैकेट भेजे जाते हैं? निम्नलिखित में से किस डिवाइस द्वारा कंप्यूटर में नेटवर्क में डाटा पैकेट भेजे जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? राउटर में भेजे जाते हैं। आपने राउटर देखा होगा, कहीं कहीं दुकानों पर देखा होगा आपने, इस तरह का राउटर बना होता है, इस तरह का जो लगा होता है उसे राउटर बोलते हैं। ठीक है। और वाकी टाकी में कम्युनिकेशन किस प्रकार का होता है? जो वाकी टाकी होता है, वाकी टाकी गाइस कुछ इस तरह का होता है, जो पुलिस को पास होता है, इस तरह का जो वाकी टाकी होता है वो पुलिस के पास होता है, उसे हम वाकी टाकी कहते हैं। यानी कि उसमें जो बातचीत होता है किस प्रकार का होता है? हाल्फ डुप्लेक्स के माध्यम से होता है। और ब्लू गिन कंप्यूटर का निर्माण किसने किया था? IBM ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड हैट किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है रेड हैट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है? किस अकाउंट में सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है? फिक्स, यानी कि यदि आप अपने पैसे को फिक्स यानी कि किसी भी बैंक में फिक्स करते हैं तो उस पर आपको ब्याज ज़्यादा मिलता है। बैंकिंग में डीएफएस का पूर्ण रूप क्या होता है? बैंकिंग में डीएफएस का फुल फॉर्म है डिजिटल फाइनेंस सर्विस होता है डीएफएस का फुल फॉर्म बैंकिंग सिस्टम में। इंटरनेट की संरचना में निम्नलिखित शामिल है, तो कंप्यूटर शामिल है, वेब ब्राउजर और आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर, यानी कि सभी शामिल है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन करते समय नामित के हस्ताक्षर किस पर लेनी चाहिए? नामांकन करते समय जो नामी के हस्ताक्षर है वो किसी पर नहीं लेने, शपथ पत्र पर, खाता खोलने वाला फॉर्म, नामांकन फॉर्म, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सी आउटपुट डिवाइस है? तो प्लास्टर, यह एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है किसके द्वारा? बैंक खाते में जमा करके। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अदाता खाता चेक का भुगतान किया जा सकता है बैंक खाते में जमा करके। तो यह वीडियो ट्रिपल सी वालों के लिए भी है जो ट्रिपल की तैयारी कर रहे हैं, डीसीए की तैयारी कर रहे हैं, या तो अदर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या तो ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। ओ लेवल के फर्स्ट बुक यानी कि IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक M1 R5। इस सेवा का उपयोग, यह 26वां नंबर क्वेश्चन है, इस सेवा का प्रयोग इंटरनेट यूजर डोमेन नाम तथा संगठन से संबंधित सूचना प्राप्त करने में होता है। कौन? होसी, WHOIS का। और यहाँ पर दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का अर्थ क्या होता है? एक प्रकार का सर्च सिस्टम है, वाइड एरिया इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यह उस एड्रेस को बताता है जहाँ फाइल उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी फाइल के विवरण है जो उसे पहचानने में मदद करता है। कथन किसका है? प्रॉपर्टीज का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य एडिटिंग व्यू क्या है? नॉर्मल व्यू है। मुख्य एडिटिंग व्यू क्या होता है? नॉर्मल व्यू होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, बैंकों में अधिक संख्या में चेक का निस्तांतरण करने के लिए MIC यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का उपयोग किया जाता है। यह कथन क्या हमारा सही है। ईमेल क्लाइंट प्रोग्राम के इनबॉक्स व्यू में पेपर क्लिप के चिन्ह वाले संदेश शीर्षक होते हैं, अटैचमेंट के साथ मैसेज होते हैं। ऑटोनॉमस सिस्टम के बीच संपर्क के लिए क्या पहला प्रोटोकॉल यानी कौन पहला प्रोटोकॉल है जिसे विकसित किया गया था? IGP। क्या है? IGP, इसको मानी पहली बार विकसित किया गया था, खासकर ऑटोमोशन के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से लेकर संडे तक लिखने के लिए क्या करते हैं हम? लिब्रे ऑफिस कैल्क में मंडे से संडे तक लिखने के लिए हम मंडे लिखकर राइट डाउन कॉर्नर पकड़ के नीचे की तरफ खींचते हैं, यानी कि आप यहाँ पर मंडे लिख लेंगे और आप ड्रैग करके नीचे चले आएंगे और छोड़ देंगे, तो जो मंडे से है जितना होता है आ जाएगा। TIFF का फुल फॉर्म क्या होता है? TIF का पूर्ण रूप है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है। और लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट्स ऐड करने के लिए किस कुंजी का उपयोग करते हैं? लिब्रे ऑफिस राइटर में कमेंट को ऐड यानी जोड़ने के लिए हम Ctrl+Alt+C का उपयोग करते हैं। यानी कि यदि आपका समय यानी आप अपना समय को बचाना चाहते हैं तो कीबोर्ड की शॉर्टकट की जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पर दिया है HTTPS की पोर्ट संख्या कितनी होती है? 443 होती है। जो हमारा HTTPS है वो 443 पोर्ट संख्या पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा, संदेश को इनकोड करने की उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिससे केवल रजिस्टर उपयोगकर्ता ही संदेश को पकड़ सकता है? इनक्रिप्शन यानी सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में क्या होना जरूरी है? इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में IP एड्रेस का यानी कि विशिष्ट यानी कि एक खास IP एड्रेस का होना जरूरी है। विशिष्ट यहाँ दिया है 219,16,223,57 किसका उदाहरण है? यह एक प्रकार का IP एड्रेस होता है, यानी कि IP एड्रेस इसी तरह का होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा,
नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक विशेष सर्किट कार्ड होता है जिसे NIC कहते हैं। कथन क्या हमारा सही है कि गलत है? यह हमारा कथन क्या है? सही है। URL इंटरनेट पर किसी भी प्रकार की सूचना को स्पष्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड है। हाँ, यह कथन क्या हमारा सही है, यानी ट्रू है। तो आपके एग्जाम में ट्रू फॉल्स भी आते हैं। भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो यानी कि भारत में इंटरनेट की शुरुआत या तो इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 15 यानी 15 अगस्त 1995 को भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण किसके द्वारा होता है? भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे आरक्षण IRCTC के द्वारा होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2AB3 एक सही सेल एड्रेस है क्या? 2AB3 एक सही सेल एड्रेस है? गलत। यह क्या है? गलत एड्रेस है। सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी कौन सी, यानी सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी होती है? यानी कि क्या सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी मेश टोपोलॉजी होती है? जी हाँ, यानी कि यह सबसे सुरक्षित टोपोलॉजी होती है मेश टोपोलॉजी। तो कटे फटे नोट को हमें कूड़े में फेंक देना चाहिए। कथन क्या हमारा गलत है कि सही है? कथन हमारा गलत है। कटे फटे नोट को आप बैंक में जमा कर सकते हैं या तो कहीं पर जहाँ पर मतलब लेते होंगे आपके दुकान पर कहीं पर भी, तो वहाँ पर बट्टा कटता है। जैसे आप 10 रुपया का नोट फटा है तो आप देंगे तो आपको 8 रुपया मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंग क्या होता है? जो मुख्य मेमोरी है सॉफ्टवेयर का अंग है। क्या मुख्य मेमोरी सॉफ्टवेयर का अंग है? नहीं, गलत है। आगे क्वेश्चन है पहला वेब ब्राउज़र मोज़ेक है। क्या पहला वेब ब्राउज़र मोज़ेक है? गलत। पहला वेब ब्राउज़र मोज़ेक नहीं है। आगे क्वेश्चन उबंटू एक कॉलेज यानी कि क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। गलत। उबंटू एक क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है IRCTC द्वारा ई टिकटिंग की शुरुआत कब की गई थी? IRCTC द्वारा ई टिकटिंग की शुरुआत 3 अगस्त 2002 को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो यहाँ तक आपका क्लास समाप्त हुआ। ये यानी कि आपको इस वीडियो में मास्टर क्लास 4 और मास्टर क्लास 5 देखने को मिलेगा, जो कि आपके CCC एग्ज़ाम, O लेवल एग्ज़ाम, DCA, ADCA, अदर कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए है। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो कंप्यूटर की जानकारी रखते हैं या कंप्यूटर की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपको वीडियो का PDF चाहिए तो यानी कि यदि आपको इसके पहले वाले वीडियो का यानी कि बहुत पुराने वाले वीडियो का PDF चाहिए या किसी भी एग्ज़ाम के रिलेटेड PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल अमन जैकियन से जुड़िए। उसमें आपको टेक्स्ट नोट्स भी मिलेंगे और O लेवल के PDF, CCC के PDF, बहुत सारे PDF मिल जाएंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।